हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं साइंस के टॉप 60 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें। यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? उत्तर होगा जीवाश्म की। उत्तर होगा जीवाश्म की। दूसरा प्रश्न, अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है, यकृत होता है? अत्यधिक शराब पीने से शरीर का लीवर है जो डैमेज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर होगा शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उत्तर होगा 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? उत्तर होगा वृक्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? उत्तर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या कार्य है? उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न या परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उत्तर, उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता? क्योंकि यह की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर होगा जीरेनेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक प्रचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी कलर। मतलब जो प्रिज्म रहता है उसमें प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं वो सर्वाधिक प्रचलित होती हैं, मतलब फैलती हैं, वो कलर कहलाया बैगनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य क्या होता है? फ्रीऑन करता है उसमें कार्य, गैस होती है जो ठंडक तो प्रदान करती है।
दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वो हो जाता है वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? उत्तर रेखीय संवेग संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? उत्तर वहां सभी गैसों का वर्ग मध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। किसी एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त आमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। केपलर होना चाहिए। केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। कैरेट में नापते हैं हीरे को। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का, ताकि जंग न लग सके। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? आंसर होगा सीवी रमन का।
आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड रोग के लिए। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर होगा क्वांटोसॉम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम या घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। किसका किया जाता है? पोटोमीटर का। रेड लेड का रसायन सूत्र क्या है? उत्तर होगा Pb304। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। पाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। सेल वॉल। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिक शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर होगा मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हीपेरिन उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों को चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। HTLV-2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? वो हो गया अपना एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। तो दोस्तों यह रहे अपनी 60 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं ज़रूर क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।